पाकिस्तान में 7 से 8 मंथ गर्मी चलती है। उस गर्मी का तोड़ क्या है? बहुत सारे तोड़ आपको नज़र आए होंगे। सबसे बेस्ट हाल ये है कि आप हैवी ड्यूटी एसी लगाएं, आप अपना कूलिंग सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग रखें। इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं और वो आपके जो इनर टेम्परेचर है घर के, उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस डाल सकता है। मैं हूं मोहम्मद याकूब, आपसे लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी बहरिया में ही। हम उस वक्त इसी स्ट्रक्चर की ही वीडियो बना रहे थे और इसकी बेसमेंट पे काम हो रहा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्राउंड फ्लोर की बेसमेंट पे इंशाल्लाह हमारी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी कुछ दिनों में। जिस चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है वो है कैविटी वॉल्स। कैविटी वॉल्स मेनली स्ट्रक्चर की जो आउटर साइड होती है, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट लगती है, ये उन जगहों पर कैविटी वॉल्स बनाई जाती है। और कैविटी वॉल का मकसद ये होता है कि जो आपका आउटर टेम्परेचर है और जो इनर टेम्परेचर है उसमें कम से कम 8 से 10 डिग्री का वो फ़र्क डालती है। इसमें होता ये है कि आपने 2 चुनाइयाँ लगानी होती हैं, 2 दीवारें खड़ी होती हैं और बीच में उसके गैप होता है, तकरीबन 3 से 4 इंच गैप छोड़ा जाता है। इस गैप की इसको कैविटी बोला जाता है। इसकी वजह से इसको कैविटी वॉल का नाम दिया जाता है। इस गैप में 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो आप इस गैप को इसी तरह वाइड छोड़ दें, जो इसके बीच में एयर होगी वो एज एन इंसुलेटर काम करेगी, या आप कोई मटेरियल इसके अंदर डाल दें, जैसे हमने इसके अंदर ये पैकिंग डाली हुई है। इस पैकिंग का मकसद ये है कि ये किसी भी तरह की हीट को और जो सर्दियां हैं उसमें ठंड जो है उसको भी क्रॉस नहीं होने देती और बहुत ठीक ठाक इसका फ़र्क पड़ता है। इसमें जो ये 2 वॉल्स हैं, इस इनर वाली साइड को इनर लीफ बोला जाता है और जो आउटर साइड है इसको आउटर लीफ बोला जाता है। नॉर्मली कैविटी वॉल्स यूं ही खड़ी कर दी जाती हैं, वो बिल्कुल टॉप तक जाती हैं और ऊपर जो बीम डालते हैं हम, लिंटल बीम, सिर्फ वही पकड़ता है। हम अपने तरीक़ेकार में करते हैं कि हम तकरीबन 4 फुट के हाइट के ऊपर आके हम एक छोटा सा बीम डाल देते हैं। ये है डीपीसी टाइप का बीम है, लेकिन इसमें स्टील की बारें रखी जाती हैं ताकि इन दोनों वॉल्स की आपस में पकड़ हो और इसकी मजबूती में कोई भी फ़र्क ना आए। ख़र्चे के हिसाब से बहुत मिनिमल से इसका डिफरेंस है, वो इतना कोई लंबा चौड़ा ख़र्चा नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंस और इसकी जो फ़ायदा है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। ये आपको आगे जब आपकी गर्मियाँ आएंगी, स्पेशली गर्मियाँ हमें ज़्यादा तंग करती हैं, तो गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। जो अगर आपके बजट में ये चीज़ नहीं आ रही तो कम से कम जो आपका फ़र्स्ट फ्लोर है, हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, लेकिन फ़र्स्ट फ्लोर की कोशिश करें कि स्पेशली वो साइड्स जो कि वेस्ट की तरफ हैं, जो साउथ की तरफ हैं, जिस पे सनलाइट ज़्यादा टाइम लगती है पूरे दिन में, उधर कोशिश करें कि आप आउटर वॉल्स कम से कम कैविटी वॉल की बनाएं। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसमें ये जो टंकियां हैं, ये एक बड़ा मेन फैक्टर होता है कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच में जो इश्यूज़ बनते हैं उसका। तो ये बिफोर हैंड मेंशन होना चाहिए एग्रीमेंट में कि उस रेट में क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं, कितने नंबर ऑफ़ टैंक्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर कितने नंबर बना रहा है और क्लाइंट जो है उसको कौन कौन से चार्ज होंगे। हम एज अ कंपनी अपने एग्रीमेंट में हर चीज़ को शामिल करते हैं कि जितने नंबर ऑफ़ टैंक्स है वो सारी की सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम क्लाइंट से फिर बाद में उसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते। वो एक ही दफ़ा हर चीज़ कवर्ड होती है, एक ही दफ़ा सारी चीज़ों की कैलकुलेशन होके वो मेन एग्रीमेंट में डाल दी जाती है। इस वक्त मैं जिस साइड पे खड़ा हूँ, इधर इनके ये 3 टैंक्स आ रहे हैं। इसमें एक सेप्टिक टैंक है, एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और एक रेन हार्वेस्टिंग टैंक है। तो वो तीनों टैंक्स जो हैं वो हमारे एग्रीमेंट में मौजूद थे। इसके अलावा इसकी बेसमेंट है, बेसमेंट में 2 और टैंक्स हैं, वो भी एक सेप्टिक टैंक है और एक और रेन हार्वेस्टिंग टैंक है, तो वो भी हमारे एग्रीमेंट में कवर्ड है। इसके अलावा इनकी छत पे 2 और टैंक्स हैं। तो ये होता ये है कि शुरू की प्लानिंग में ये चीज़ मेंशन्ड होनी चाहिए कि कितने टैंक्स हैं, ये चीज़ 100% क्लियर होनी चाहिए। ये ना हो कि बाद में आप कहें कि हमने एक एडिशनल टैंक बनवाना है, वो जब चीज़ आएगी तो उसकी फिर रिकैलकुलेशन होगी हर चीज़ की। इसलिए जो डिज़ाइन फेज़ में इसकी प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली प्लम्बिंग को लोग इग्नोर कर देते हैं। प्लम्बिंग की उसी टाइम पे प्लानिंग होनी चाहिए और वो प्लम्बिंग आपकी फिर आगे टैंक्स के साथ लिंकअप हो जाती है। मैं एक वॉशरूम में मौजूद हूँ उसी घर के, और उसमें 2 चीज़ें जो रूटीन से हट के होती हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि प्रोफेशनली कैसे काम किया जाता है। वैसे तो वॉशरूम में टिपिकल है कि आपने उसमें कमोड देना है, आपका एक शावर सेट होगा, आपका उसमें बेसन होगा। जो कमोड है, कमोड में काफ़ी टाइप्स होती हैं। कुछ पेडिस्टल होते हैं, पेडिस्टल में भी 2 तरह के होते हैं, 1 पीस 2 पीस। ये यहाँ पर जो कमोड की सेटिंग हुई है ये वॉल हंग है, इसको हम कंसील्ड भी कहते हैं, वॉल हंग भी कहते हैं। जो इसका टैंक होता है,
जो पानी का टैंक होता है वो कंसील्ड होता है, वो दीवार के अंदर होता है। आपने अक्सर रेस्टोरेंट्स में, अच्छे होटल्स में देखा होगा। तो उसकी सेटिंग इस तरह की जाती है। एक्चुअली इसके पीछे हमारा जो वाटर टैंक है वो इस वक्त इंस्टॉल्ड है, अभी हालांकि प्लस्तर भी नहीं हुआ, अभी काफ़ी काम रहता है, लेकिन ये इसी स्टेज पे इंस्टॉल हो जाता है और इसको फिर इस तरह महफूज करके कवर कर दिया जाता है। ये आपको दो जो सरिये नज़र आ रहे हैं, बोल्ट नज़र आ रहे हैं, इन दो पे एक्चुअली जब मेरा फिनिशिंग होगी, टाइल शाइल लग चुकी होगी, तो इधर आके जो कमोड सीट होगी वो इधर आके फिक्स हो जाएगी। ये इस वक्त हमें हाइट ज़्यादा लगी क्योंकि ये नीचे मिट्टी वगैरह है, इसको हम लेवल डाउन करेंगे, इसकी सारी सेटिंग होगी। उसके अलावा जो शावर सेट होते हैं उसमें भी दो तरह के आते हैं, एक होता है नेक विजिबल और एक होता है कंसील्ड नेक। इस पर हम जो शावर सेट लगा रहे हैं वो हम कंसील्ड लगा रहे हैं, मतलब उसकी जो नेक होगी, जो पाइप इधर से नॉब से लेकर ऊपर शावर तक जो पाइप होगा वो नज़र नहीं आएगा, वो दीवार के अंदर छुपा हुआ होगा। तो उसके लिए भी पहले ही ये सारी सेटिंग कर दी जाती है, उसका पाइप यहाँ पर दे दिया जाता है। इस घर में स्पेसिफिकली जो हम लगा रहे हैं वो रेन शावर लगा रहे हैं जो ऊपर छत पे होगा, वो इंशाल्लाह जैसे ही होगा तो हम आपको दिखाएंगे, उसकी बड़ी प्यारी लुक आती है। मैं इस वक्त एक बड़ी रिस्की जगह पे बैठा हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। बेसमेंट की रिटेनिंग वॉल कितनी इम्पॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। ये एक सारी कंक्रीट की वॉल है और इसका मकसद ये है जो हमारी साइड से जो सॉइल होती है उस सॉइल का जो प्रेशर है उसको रोकने के लिए। नॉर्मली आपके पास दो ऑप्शंस आएंगी इसमें, आप इसको कंक्रीट की भी बना सकते हैं, इसको ब्रिक की भी बना सकते हैं। ब्रिक की जो है वो ओवर द टाइम जब बारिशें होती रहती हैं तो मिट्टी का प्रेशर बढ़ता रहता है और उसकी वजह से वो डिसमेंटल भी हो जाती है और काफ़ी घरों में मैंने देखा है कि वो डिसमेंटल हो चुकी होती हैं। तो ये थोड़ा सा ख़र्चा है लेकिन आपकी एक लॉन्ग टर्म की चीज़ बन जाती है। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखें कि जब भी आप बेसमेंट बनाएंगे तो आपने रिटेनिंग वॉल कंक्रीट की ही बनानी है। नंबर 2, इसमें जो स्टील डलता है, स्टील जो है वो डबल जाल होना चाहिए, डबल स्टील होना चाहिए। सिंगल स्टील का फ़ायदा नहीं है, डबल स्टील का फ़ायदा है। और जो आप राफ्ट है बेसमेंट की, उस राफ्ट के साथ उस स्टील का लिंक होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको प्रीवियस वीडियो में जब राफ्ट की वीडियो दिखाई गई थी तो उसमें हमने कुछ पॉइंट्स दिखाए थे जहाँ पर इसकी रिटेनिंग वॉल की स्टील निकल रही थी, तो वो आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू।